नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गीगलर। गीगल ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समरी को गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि हम सब पैसा बनाना चाहते हैं, मगर ये समरी जो है ये बड़ी जादू की समरी लगी मुझे तो। समरी का टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसेल ने। जैसा कि समरी का टाइटल है, ये एक्चुअली में टाइमलेस लेसन ही हमें देती है और केवल मनी की साइकोलॉजी ही नहीं बताती बल्कि और भी कई साइकोलॉजिकल लेसन्स हमें देती है। और एट द एंड ऑफ द समरी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हासिल हो गया हो। तो बगैर कोई बहुत ज्यादा भूमिका बनाए मैं आज की बुक समरी की शुरुआत करता हूं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसेल। मॉर्गन हॉसेल एक इन्वेस्टर और ऑथर हैं। मॉर्गन एक इन्वेस्टमेंट फंड, दो कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी हैं, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे थे और वो 3 किताबों के ऑथर भी हैं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस और उनकी लिखी इस बुक समरी को शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसेल। अगर आपको इनमें से कुछ चॉइस दी जाए तो आप क्या चूज करना चाहेंगे? एक खूबसूरत बंगला या $3 बिलियन या फिर फ्रीडम या फिर अच्छी रेपुटेशन? क्या आपको लगता है कि आपने लाइफ में काफी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि 84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो फिर ये बुक समरी को पढ़िए और सुनिए। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आइए फिर इस पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ऑथर मॉर्गन हॉसेल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजल्स का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनीज स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलेनियर गलती से एक होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पे दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं। आप शायद सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा, लेकिन ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी ही और कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए कहानी और सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर यानी कि दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात थी। वो 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे।
अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलियनेयर था। लेकिन ये कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसा सेव करता था, यहां तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा एक नजर डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फ्यूस्कॉन मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इन दोनों यंग मिलेनियर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हों, जैसे भी हों, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको अलर्ट रहने की और ध्यान देने की जरूरत है।